शौनकादिक ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न किए गए। सबसे पहला प्रश्न किया गया कि प्राणी मात्र के कल्याण का साधन क्या है, मनुष्य का वास्तव में कल्याण किसमें होता है। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजत रधोक्षते अहि तुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जीवन के रहते रहते भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति हो जाए, निष्काम भक्ति हो जाए। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। अगर जीवन में निष्काम भक्ति आ जाए तो बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले निष्काम भक्ति क्या है? हमने कुछ भगवान की आराधना की और आराधना के बदले में कुछ मांग लिया। जैसे एक भगत था, बड़ा बुद्धिमान था, बेचारा पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि हमको वरदान मांगना है, देवताओं की उपासना करना पड़ेगा। कोई संत जी थे, उनसे बोले बताइए कौन से देवता हैं कि जल्दी प्रसन्न हो जाएं। बोले कि देखो मुख्य तो 3 देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, और तीनों सर्वोच्च सत्ता हैं। लेकिन जहां जल्दी का सवाल है तो भोलेनाथ की उपासना करो। उनका आशुतोष नाम है, आशु माने शीघ्र, तोष माने तुष्ट होने वाले। लेकिन इससे ज्यादा जल्दी अगर प्रसन्न करना है तो ब्रह्मा जी की उपासना करो। एकांत में जाकर के ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे ये भगत जी, और बड़े बुद्धिमान। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 1 महीना बीत गया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं आए। 3 महीने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले बेटा बस 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 बस, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, वरदान मांगो। अब इसने कहा कि बाबा क्या वरदान मांगे? अरे भाई आपका दर्शन हो गया, मैं आपका परमोपासक, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले कि देखो बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करते। क्या समझते हो कि भोलेनाथ ही वरदान देना जानते हैं या नारायण ही वरदान देना जानते हैं? आखिर मैं भी कोई साधारण थोड़ी संसार का रचयिता हूं। बताओ क्या चाहिए? और सुनो, तुमने 3 महीने तप किया है, इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वरदान एक साथ मांग सकते हो। अब भगत तो यही चाहता था। उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, पहला वरदान तो यह दे दीजिए कि मेरा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दूसरा वरदान यह दे दीजिए कि मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक। तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहे तब 3 वरदान फिर से मांग ले। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा बुद्धिमान है भाई, लेकिन अब कह चुके हैं नहीं कैसे करें। दे दिया। ये बड़े बड़ी प्रसन्नता से अपना घर आया। भगवत कृपा से मकान बन गया। मकान बना सो विवाह भी हो गया, क्योंकि लोग यही तो देखते हैं, घर ठीक ठाक है। घर ठीक ठाक है तो कमाई तो होगी, क्योंकि ऐसे थोड़ी घर बनता है। विवाह में बढ़िया हो गया चकाचक। अब रात में एक दिन सो रहा था, सो धड़ 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 करके वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी पधारो। ब्रह्मा जी आए, क्योंकि वचन कह चुके हैं। देखिए देवता जो कह देते हैं उसको पूर्ण करते हैं। हाँ भगत क्या बात है? पहला वरदान तो यह दे दीजिए कि ये बारिश बंद हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे घर में बारिश कभी ना हो। तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लूं। अब तो महाराज एक दिन बुखार आ गई, उसमें भी वही पहला वरदान ये दे दीजिए, ब्रह्मा जी पधारो। और ब्रह्मा जी थोड़ा सा आनाकानी करें तो कहते फिर में थोड़ी मांग रहे हैं, 3 महीने तपस्या की है।
बोले भगत तूने तपस्या की कि जीवन भर के लिए बांध लिया, दास बना लिया, पहला वरदान ये दे दीजिए कि मेरी बुखार ठीक हो जाए, दूसरा ये कि दोबारा कभी ना आए बुखार, और तीसरा कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर से मांग लूं। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े परेशान, हर 10 मिनट में बुलाता है। अच्छा देखिए हमारा जो टाइम है ब्रह्मा जी के टाइम में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की कमान उनके पास में है? सब कार्यभार देखना पड़ता है, और ये जब चाहे तब बुला ले और ब्रह्मा जी को आना पड़े, न देखे कि काम के में लगे हैं, काज में लगे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, उसको तो अपना काम चाहिए। भगवान से प्रार्थना की महाराज इस भगत से पीछा छुड़ाओ। भगवान ने कहा कि भैया ये कलयुगी भगत है, ठोक बजा करके देख लिया करो, इसके बाद वरदान दिया। ये अगर साधारण सा अमरूद भी चढ़ाए ना तो समझ लो गड़बड़ी है। कपूर की आरती करेंगे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, है क्या क्या देव। महाराज कुछ भी हो इस बार तो पीछा छुड़ाइए। भगवान ने सरस्वती से कहा कि इनके मन में जाकर के बैठ जाओ, बुद्धि में जाकर के बैठ जाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी पधारिए। पहला वरदान तो यह दे दीजिए कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, संसार से विरक्ति हो जाए, बोल के ये भी दिए, और जीवन से मेरा उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वर्ग ले चाहे नरक ले चाहे वैकुंठ ले, भैया मेरा पीछा छोड़। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी भक्त हैं, क्योंकि भक्ति किया 3 महीने, लेकिन सकाम भक्त हैं। पर भगवान जो अच्छे प्रसन्न होते हैं, निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में जीवन के रहते रहते भक्ति हो जाए। और देखिए वास्तव में कोई भी धर्म हो, कोई भी कर्म हो, वही धर्म कर्म सार्थक है जिसका परिपालन करने से भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो। नहीं तो वो धर्म नहीं है जो भगवान के चरणों की तरफ प्रेरित ना करे, क्योंकि इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।